हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी कक्षा रहेगी घेरण संहिता से संबंधित रहेगी, क्योंकि बार बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं यूजीसी नेट संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, नेति क्रम के करने से कौन सी मुद्रा की सिद्धि होती है। तो देखिए, नेति क्रम पिछली वीडियो में भी बताया था कि नेति क्या होता है, जिसमें ENT ईयर, नोज और थ्रोट मतलब आँख, नाक और गले की सफाई कौन सी क्रिया द्वारा की जाती है, नेति क्रिया द्वारा की जाती है। और कौन सी मुद्रा, तो देखिए योग में बहुत सी मुद्राएं हैं, सांभवी मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, बहुत सी मुद्राएं हैं, अश्विनी मुद्रा। तो कौन सी मुद्रा की प्राप्ति होती है? ऑप्शन है सांभवी मुद्रा की, खेचरी मुद्रा की, शक्ति चालनी मुद्रा की या विपरीत करणी मुद्रा की। तो खेचरी मुद्रा। नेति क्रम करने से कौन सी मुद्रा की प्राप्ति होती है? खेचरी मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न हमारे पास है, महर्षि घेरण द्वारा निम्न में से कौन सी नेति का वर्णन किया गया है। तो देखिए, जो महर्षि घेरण थे उन्होंने कौन सी नेति क्रिया का वर्णन किया है, तो वो ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं यहाँ पे। तो सबसे जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है कि सूत्र नीति का प्रयोग किया है, जल नीति का प्रयोग किया है, रबड़ नीति का या सभी का। तो उत्तर जो इसका रहेगा सूत्र नीति कि जो महर्षि घेरण थे उन्होंने कौन सी नीति का वर्णन किया है? सूत्र नीति का। तो कौन सी नीति है वो? सूत्र नीति। क्यों? क्योंकि ये क्या कंपटीशन से संबंधित प्रश्न है, क्योंकि अलग अलग जो भी हुए हैं ये तो महर्षि घेरण थे, इसके अलावा भी बहुत से महर्षि पतंजलि थे या और भी बहुत से लेखक हुए हैं जिन्होंने अलग अलग वर्णन किया है। कि इसका मतलब है कि जल नीति और रबर नीति का वर्णन उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने किसका वर्णन किया है? सूत्र नीति का। तो सूत्र नीति का वर्णन किसने किया है? महर्षि घेरण ने किया है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, घेरण संहिता के अनुसार नोली क्रिया किसका एक प्रकार है। तो घेरण संहिता के अनुसार नोली क्रिया, तो देखिए अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन जो पिछली वीडियो में किए थे वो सभी किससे संबंधित थे? नेति क्या होते हैं? ENT की सफाई। और अब नया नाम आया है नोली क्रिया। अब नोली क्रिया का क्या है कि घेरण संहिता के अनुसार नोली क्रिया किसका एक प्रकार है। तो नोली क्रिया किसका एक प्रकार है? कौन सी क्रिया का? वातसार क्रिया का, वारिसार क्रिया का, अग्निसार क्रिया का या वोमन धोती, ये भी एक प्रकार की क्रिया है। तो जो नोली है, नोली क्रिया किसका एक प्रकार है? अग्निसार क्रिया का। नोली क्या होता है? जो मतलब जो क्या बोलते हैं, ये होती है ना, जो मानव शरीर की सुंडी होती है, नोली जो सुंडी होती है उसको क्या है, मतलब बाएं दाएं ऊपर नीचे जो घुमाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? नोली क्रिया बोला जाता है, जो कि बाबा रामदेव क्या प्राय करते हैं। तो उससे का संबंध किसका एक प्रकार है? अग्निसार। और अग्निसार क्रिया क्या होती है? जिससे मानव शरीर में क्या है, मतलब जठर अग्नि जो प्रज्वलित होती है वो अग्निसार जो धोती क्रिया होती है उससे ही होती है। और जब नोली को बाएं दाएं ऊपर नीचे आगे पीछे किया जाता है तो उससे भी क्या है? जठर अग्नि क्या है? पैदा होती है, मतलब उत्पन्न होती है शरीर में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि नोली क्रिया किसका एक प्रकार है घेरण संहिता के अनुसार। तो घेरण संहिता के अनुसार जो नोली क्रिया है वो अग्निसार का एक क्या है? प्रकार है। अगला क्वेश्चन इसमें है, नोली क्रिया का वर्णन किया गया है। तो नोली क्रिया का वर्णन कहाँ किया गया है? घेरण संहिता में। तो अब तक जो क्वेश्चन हमने पढ़े थे वो सभी थे नेति से संबंधित, लेकिन अब हमारे पास है नोली क्रिया। तो देखिए नोली क्रिया का वर्णन कहाँ किया गया है? घेरण संहिता में। और ये जो हम जितनी भी क्लासें अभी तक चली हुई है ये सभी किससे संबंधित हैं? ये सभी है घेरण संहिता से। और बार बार बताया जा रहा है कि घेरण संहिता में कुल अध्याय अगर पूछ लिया जाए तो 7 है। और अध्याय को क्या बोला गया है घेरण संहिता में?
प्रकरण बोला गया है। तो 7 अध्याय भी आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है कि षटकर्म होता है सबसे पहले, दूसरे नंबर पे आसन हमारा आता है, तीसरे नंबर पे मुद्रा और बंद आते हैं, और चौथे नंबर पे हमारा जो भी प्रत्याहार, फिर प्राणायाम और ध्यान समाधि। तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से क्या है याद रखना है। तो नौली क्रिया का वर्णन किया गया है तो घेरण संहिता के कौन से अध्याय के कौन से श्लोक में किया गया है। तो पहला है घेरण संहिता के 1/52, घेरण संहिता के 1/50, घेरण संहिता के 1/53 और घेरण संहिता के 1/54। तो इसका जो उत्तर जो रहेगा घेरण संहिता के 1/52। 1/52 का मतलब क्या है? एक का मतलब है पहला अध्याय, पहला अध्याय, और 52 का मतलब है 52वां श्लोक। तो सभी को पता है कि जो घेरण संहिता का जो पहला अध्याय है वो है षटक्रम। तो षटक्रम का जो 52वां श्लोक है, षटक्रम का जो 52वां श्लोक है उसके अंदर किसका वर्णन किया गया है? तो उसके अंदर वर्णन किया गया है नौली क्रिया का, जिसमें नौली को बाएं दाएं ऊपर नीचे मतलब घुमाया जाता है। अगला प्रश्न है, घेरण संहिता में महर्षि घेरण ने नौली क्रिया के कितने भेद बताए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी पूछ लिया जाता है कई बारी। तो ऑप्शन हमारे पास है कि घेरण संहिता में महर्षि घेरण ने नौली क्रिया के कितने भेद बताए हैं, क्योंकि जो घेरण संहिता नामक जो ग्रंथ है वो किसने लिखा था? महर्षि घेरण ने लिखा था। और हठयोग का सबसे बड़ा ग्रंथ घेरण संहिता है और प्राचीन ग्रंथ भी घेरण संहिता है। तो कितने भेद हैं नौली क्रिया के? ऑप्शन है 3 भेद, ऑप्शन बी 4 भेद, ऑप्शन सी 5 भेद या ऑप्शन डी 2 भेद। तो इसका जो उत्तर रहेगा 4। याद रखेंगे सभी कि नौली क्रिया घेरण संहिता में कितनी प्रकार की बताई गई है? 4 प्रकार की बताई गई है, और वो 4 प्रकार भी आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है। सबसे पहले है मध्यमा, सबसे पहले कौन सा है? मध्यमा, जिसको क्या बोला जाता है? सामान्य नौली क्रिया भी बोला जाता है। दूसरे नंबर पे है वाम, वाम का मतलब है बाईं तरफ नौली को मतलब घुमाना, और दक्षिण, दक्षिण नौली क्रिया कौन सी होगी? दाईं तरफ इसको मतलब। और एक होता है भरमर नौली, भरमर नौली। तो ये 4 प्रकार की नौली क्रिया बताई गई है किसके अंतर्गत? घेरण संहिता में। तो ये घेरण संहिता में अगर पूछ लिया जाए नौली कितने प्रकार की होती है, तो 4 प्रकार की होती है। मध्यमा जिसको क्या बोला जाता है? सामान्य। मध्यमा को क्या बोला जाता है? सामान्य नौली क्रिया भी इसको क्या है बोला जाता है। वाम, दक्षिण और भरमर नौली। तो प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि भरमर नौली किसके अंतर्गत आती है? तो भरमर नौली आती है नौली के अंतर्गत, और नौली किसके अंतर्गत आती है? घेरण संहिता के अंतर्गत। तो प्रश्न किसी प्रकार भी पूछा जा सकता है, आप लोगों को सभी प्रकार से इसको क्या है याद रखना है। अगला प्रश्न इसी में हमारे पास है, निम्न में से कौन सी नौली क्रिया के अभ्यास से कुंडलिनी शक्ति व मणिपुर चक्र की जागृति होती है? देखिए कुंडलिनी शक्ति और मणिपुर चक्र जो जागृत होते हैं उसके बारे में पूछा गया कि कौन सी नौली क्रिया के अभ्यास से होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी यूजीसी नेट में पूछा गया है 2-3 बार पहले भी। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए भरमर नौली क्रिया से, ऑप्शन बी वाम नौली क्रिया से, ऑप्शन सी मध्यमा नौली क्रिया से, या ऑप्शन डी दक्षिण नौली क्रिया से। तो देखिए कुंडलिनी शक्ति और मणिपुर चक्र का अगर जागरण पूछ लिया जाए तो उत्तर इसका रहेगा भरमर नौली। कौन सी नौली है? भरमर नौली। तो देखिए भरमर नौली क्या होती है, ये भी कई बार पूछा जाता है। भरमर नौली में क्या है? जो योगी होता है इसमें क्या करता है, जो नौली होती है उसको बाएं, दाएं मतलब दक्षिण और मध्यमा, मतलब इसमें ये जो तीनों नौली जिसमें समाहित हो, जिसके अंदर वाम नौली, दक्षिण नौली और मध्यमा नौली, सामान्य नौली, ये तीनों जिसके अंदर सम्मिलित हो, तीनों नौली, तो ये तीनों नौली जिसके अंतर्गत सम्मिलित होती है वो होती है भरमर नौली। तो उससे क्या होता है? कुंडलिनी शक्ति और मणिपुर चक्र का क्या है जागरण होता है। अच्छी तरह से इसको याद रखेंगे सभी। अगला प्रश्न हमारे पास है इसी में,
कौन सी क्रिया का साइनस ग्रंथि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो देखिए जो साइनस ग्रंथि जो होती है शरीर में, कौन सी क्रिया का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। धोती क्रिया का, वस्ती क्रिया का, नेति क्रिया का या त्राटक? तो देखिए साइनस ग्रंथि, तो ये भी याद रखना है कि साइनस ग्रंथि किससे संबंधित होती है? नाक से। जो साइनस पढ़ते थे हम, कि पिछली वीडियो में बताया कि ENT, आई, नोज और थ्रोट जो होता है, तो जो साइनस ग्रंथि का संबंध होता है किससे? नाक से। तो नाक, कौन सी क्रिया का साइनस ग्रंथि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन इसका धोती क्रिया का, वस्ती क्रिया का, नेति क्रिया का या त्राटक क्रिया का? तो नेति। ठीक है, साइनस ग्रंथि पर नेति क्रिया का क्या है? सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नेति क्रिया क्या होती है? जिसमें हम आँख, नाक और गले की क्या है? सफाई करते हैं, जिसमें सूत्र नेति, रबर नेति, जल नेति, ये जो नेति है हम जो पढ़ेंगे इसमें अगली वीडियो में, तो आंसर इसका रहेगा ये। उसके बाद है अगला प्रश्न, हठयोग के 3 ग्रंथों में सर्वाधिक विशाल एवं परिपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि जो हठयोग के 3 ग्रंथ हैं उनमें से सबसे विशाल और परिपूर्ण, सबसे विशाल और परिपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? घृण संहिता, हठयोग प्रदीपिका, शिव संहिता या सभी? तो देखिए शिव संहिता भी हठयोग से संबंधित ग्रंथ है, हठयोग प्रदीपिका भी हठयोग से संबंधित ग्रंथ है, जो कि महर्षि स्वात्माराम जी ने लिखा था ये, और घेरंड संहिता ये भी हठयोग से संबंधित ग्रंथ है। तो प्रश्न पूछा क्या गया कि सर्वाधिक विशाल और परिपूर्ण, तो सर्वाधिक विशाल और परिपूर्ण रहेगा घेरंड संहिता। घेरंड संहिता क्यों रहेगा? क्योंकि इसके अंदर कितने अध्याय हैं? 7। इसके अंतर्गत कितने अध्याय आते हैं? 7 अध्याय इसके अंतर्गत आते हैं। और पता है कि वे सबसे पहले षटक्रम से लेकर कहाँ तक है? ये लास्ट का इसमें रहेगा समाधि। तो ये 7 अध्याय है इसमें, इसलिए सबसे विशाल और परिपूर्ण ग्रंथ है हमारा ये घेरंड संहिता। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन, हठयोग का सबसे प्राचीन एवं प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए जो हठयोग में शिव संहिता, घेरंड संहिता, हठयोग प्रदीपिका, तो हठयोग का सबसे प्राचीन और प्रथम ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास है, सबसे पहले है शिव संहिता, दूसरे नंबर पे दिया गया है हठ रत्नावली। तो देखिए हठ रत्नावली भी हठयोग से संबंधित ग्रंथ है, घेरंड संहिता या हठयोग प्रदीपिका, तो चारों ही हठयोग के ये ग्रंथ हैं। तो इसमें प्राचीन और प्रथम ग्रंथ, तो प्राचीन और प्रथम ग्रंथ रहेगा हमारे पास घेरंड संहिता। तो इसका जो उत्तर जो हमारे पास रहेगा, घेरंड संहिता सबसे प्राचीन और प्रथम ग्रंथ है किसका? हठयोग का। तो हठयोग का सबसे, क्योंकि हठयोग है और ठे, ये हम बाद में चर्चा करेंगे हठयोग के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था इसको याद रखेंगे कि प्राचीन और प्रथम ग्रंथ कौन सा है? घेरंड संहिता। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है इसी में, घेरंड संहिता में कुल कितने श्लोकों का वर्णन किया गया है? तो देखिए यूजीसी नेट में और जो भी परीक्षाएं ये पूछे जाते हैं प्रश्न कि कितने श्लोकों का वर्णन है, श्लोक कि घेरंड संहिता में कितने श्लोकों का वर्णन है? ऑप्शन ए 350, ऑप्शन बी 352, ऑप्शन सी 353 या ऑप्शन डी 355। तो 353 अभी बताया था सबसे विशाल है ये हठयोग का ग्रंथ। तो इसमें अगर श्लोकों की संख्या पूछ ली जाए तो आप लोगों को याद रखना है 353 टोटल श्लोक है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन। तो ये थे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं विस्तार पूर्वक। उसके बाद अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे घेरंड संहिता से संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्न। तब तक के लिए धन्यवाद।